सो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि स्टूडेंट को करना पड़ता है अगर वो इटली में स्टडी करना चाहते हैं तो ओके। तो आज बात करते हैं सारे ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाने हैं, ऑफकोर्स ये आप वीडियो देखिए, लेकिन अगर आपको हेल्प चाहिए किसी से तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लिंगुआ ट्रांसलेटर्स के साथ। लिंगुआ ट्रांसलेटर के साथ मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैं ट्रस्ट करती हूँ उन पे, और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस आप उनसे करवा सकते हैं। ओके, आप उनसे किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंटेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक फॉर अगर आप वर्क पर्पज़ के लिए आ रहे हैं या किसी दूसरे कंट्री भी अगर आप जा रहे हैं वर्क पर्पज़ के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, तो उस कंट्रीज़ का भी वो डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है आपका वो कर देंगे। ओके, अब प्रोसेस की बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो पहला प्रोसेस आपका होता है जो आपको कराना पड़ता है, क्योंकि आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो पहला स्टेप आपका आता है एचआरडी करना। ओके, एचआरडी कहाँ से होगी आपकी? तो जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, ओके, आपकी उसी स्टेट में आप देखो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका कहाँ पे है। स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे ही आपको जाना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट पे आपको एचआरडी कराना पड़ेगा। कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हो इटली, तो फिर आपको बैचलर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं इटली, तो फिर आपको अपनी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अगर सेपरेट है तो वो आपको लेकर के जाना पड़ेगा। ओके, अगर आपका सीबीएसई है तो आपको सीबीएसई बोर्ड से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं और आपको बैचलर्स करने आना है इटली में और आपको अपनी 12th की मार्कशीट या फिर डिग्री को टेस्ट करवाना है, तो फिर इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो ई सनद वालों को भी। ई सनद वेबसाइट है एक, जहाँ पे जा करके डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद आप स्पेसिफाई करोगे कि कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई की है, और फिर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो फिर अटेस्ट हो जाएगा, यानी एचआरडी हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट में। लेकिन कई बार ई सनद की वेबसाइट नहीं चलती है तो आपको बार बार उस वेबसाइट पे लाइक रिफ्रेश करके काम करना पड़ेगा। ओके, पहला अब हो गया आपका एचआरडी। एचआरडी हो गई आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे और आपकी डिग्री पे। ओके, अगर प्रोविजनल है तो आप प्रोविजनल पे भी करवा सकते हैं। वैसे उनको मना नहीं करना चाहिए प्रोविजनल पे करने का, काफ़ी बच्चों का वो कर देते हैं। अगेन डिपेंड करता है किस कौन से स्टेट में हैं आप और कौन सा बंदा आपको मिला है सामने, लाइक कौन करता है कौन नहीं करता है। ओके, पर्सन टू पर्सन पे भी डिपेंड करता है। अब सेकंड पे आ जाते हैं। तो क्या होता है, ये लोअर से स्टार्ट होता है, लोअर हायर एंड हाईएस्ट बॉडी, इस तरह से ये लाइक वेरिफिकेशन होता है एजुकेशन डॉक्यूमेंट का। तो सेकेंड स्टेप होता है आपका MEA से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। ओके, इनसे आपको क्या करवाना है, एपोस्टाइल करवाना है अपने डॉक्यूमेंट में। ओके, एपोस्टाइल क्या होगा, एक स्टैम्प होगा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से ये स्टैम्प आपका दिखेगा। ओके, अब ये कैसे करवाना है आपको, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो मिनिस्ट्री के पास करवाने के लिए कि यार ये मेरा डॉक्यूमेंट एपोस्टाइल कर दो। ओके, तो इसके लिए अगेन आपको जो एजेंसीज़ हैं, जो एजेंट्स, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा और फिर वो ये काम करेंगे। अगेन आप लिंगुआ ट्रांसलेटर से कांटेक्ट कर सकते हो इस बारे में। अब थर्ड आ जाती है आपकी ट्रांसलेशन करवाना। तो ट्रांसलेशन मुंबई और दिल्ली एम्बेसी वाले बिना ट्रांसलेशन के भी मान जाते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सॉरी इटालियन लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट कराना पड़े, बट कोलकाता के लिए आपको करवाना पड़ेगा। और ट्रांसलेट होने के बाद लास्ट स्टेप आएगा आपका डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए अप्लाई करना। सॉरी, एक और चीज़ आपको बतानी थी कि आप जैसे आपको पता ही होगा कि वीज़ा आपका आप एप्लीकेशन आप कर सकते हो मुंबई कॉन्सुलेट में। तो मुंबई कॉन्सुलेट में अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उसके साथ साथ डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। तो आपको सेपरेटली DOV अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साथ में ही हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू आपको करवाना पड़ेगा इटालियन एम्बेसी जो रहेगी, इटालियन कॉन्सुलेट जनरल होंगे, वहाँ से आपको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू बनवाना पड़ेगा। अगेन आप डायरेक्टली नहीं बनवा सकते हो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, या तो आप VFS को कांटेक्ट कर सकते हो या फिर जो लिंगुआ ट्रांसलेटर हैं उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ले सकते हो। अब कितना टाइम लगेगा, अगेन ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी पहला वाला प्रोसेस करवाते हो, कितनी जल्दी आपका HRD होता है, कितनी जल्दी आपका एपोस्टाइल होता है, उस पर डिपेंड करेगा कि बाकी लाइक DOV में कितना टाइम लगेगा। यूजुअली DOV 1 वीक में भी हो सकती है, 1 मंथ में भी हो सकती है, 2 मंथ में भी हो सकती है, 2 मंथ से ज़्यादा भी लग सकते हैं। सो कोई गारंटी नहीं है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू में कितना टाइम लगेगा। ओके, इसीलिए इसका जो सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है दैट इज़ चीमिया। चीमिया पे मैंने लेटेस्ट अभी वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी कि क्या डिफरेंस है, चीमिया बेटर है या फिर DOV बेटर है, तो वो वीडियो जा करके आप मेरा देख सकते हैं। दैट्स इट गाइस, बस यही इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा जो भी और डिटेल्स में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे आपको बात करना है, सेशन बुक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इटालियन डायरीज, बाय बाय, चाओ।